आप जैसे रेडी होते हैं निशांत जी, आप बताइएगा तो विल स्टार्ट। Yeah, I am ready. ठीक Is है। the screen visible? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। थोड़ा इसको एनलार्ज करेंगे आप। Abhi? हाँ, बेटर, थैंक यू। Okay. So what is the परफेक्ट। time now? इट्स फोर 4:07. 8:47। Okay. Yes. चलिए, ग्रेट। आइए आज सत्र की शुरुआत करते हैं। ये सत्र अभी 4:10 से 4:50 तक का 40-45 मिनट्स का समय निशात जी के पास है। उसके बाद में 15 मिनट का ध्यान होगा और उसके बाद 20-25 मिनट वील हैव क्वेश्चन आंसर सेशंस। सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो ऑन कर लें और ऑडियो बंद रखें, जिससे कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक विजुअल कनेक्शन हमारे वक्ता के लिए सहायक रहेगा। आज के वक्ता को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल से हिमालयन समर्पण ध्यान से जुड़े हुए हैं। वे सिविल इंजीनियर हैं पेशे से, पर आज इनर इंजीनियरिंग की यात्रा पर ले जाएंगे। अद्भुत गुरु कार्य उनके माध्यम से हो रहा है। आज का विषय है आत्म साक्षात्कार, प्रार्थना, अनुभूति और ध्यान। सभी से नम्र निवेदन है कि निशात जी का हम स्वागत करें। निशात जी, ओवर टू यू। Jai Baba Swami, sabhi ke liye. And thank you for this wonderful introduction, Rajsekhar ji. I think so. We have started at 4:09, so around 45 minutes. We should go around 4:55. Rajsekhar ji. जी जरूर। Okay, thank you. So सबसे पहले तो thank you to Gurudev and Guru Energies for giving me this opportunity. Thank you to Veena ji, Rajsekhar ji, the organizers, and of course, thank you to all the participants जो आज इस सत्र में भाग ले रहे हैं, ताकि आप सभी की वजह से एक मौका मिल रहा है इस सत्र को संबोधित करने का। आज का सत्र का जो विषय है वो थोड़ा गहरा है, तो थोड़ा डीप है। तो इस सत्र को समझाते वक्त क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा है और समय अराउंड 45 मिनट्स है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि आप आपका वीडियो ऑन रखिए, जैसे राजशेखर जी ने बताया, और आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखिए। अगर सत्र के दौरान उस सत्र क्वेश्चंस के जवाब मुझे देने के लिए पॉसिबल होगा तो मैं सत्र के दौरान ही देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज आई कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस इन द एंड। और इसमें से सत्र के दौरान 2 से 3 वीडियोस है जो इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज से आपत्ति होगी तो मैं हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन कर लूँगा। सो पहला विषय इस सत्र का है आत्म साक्षात्कार। सो आत्म साक्षात्कार से पहले हम ये समझते हैं कि आत्मा, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द सोल एग्जिस्ट, कि आत्मा है कि नहीं है हमें कैसे पहचान में आएगा। So to understand that, first is, आज आप इस निशात को देख रहे हैं, जो निशात बात कर रहा है आप सभी से। एक टाइम ऐसे आएगा कि इसी शरीर को आप बॉडी बोलोगे। सो उस बॉडी में भी पंचतत्व है और इस वक्ता में भी पंचतत्व वही है, वैसे ही वैसे दिखने वाला है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट बॉडी एंड दिस पर्सन जो आपसे बात कर रहा है निशात में, फर्क क्या है? सो वो जो डिफरेंस है जो इस शरीर को जिंदा रख रहा है वो आत्मा है। और आत्मा, इज इट नॉट ऑडिबल? एम आई नॉट ऑडिबल? यस यस देयर इज। सुधा जी, आई थिंक आप लॉग आउट करके एक बार फिर से लॉग इन कीजिए। हम सबको सुनाई दे रहा है। या सो मनुष्य शरीर जो है वो इस आत्मा को प्राप्त हुआ है। सो हम जब बोलते हैं कि हम एक आत्मा है, सो आत्म साक्षात्कार का भी एक जर्नी है। सो जब मनुष्य शरीर हमारा जीवन व्यतीत करते रहता है तो माया जाल में जो कुछ भी उसे करना रहता है फॉर अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, वो शरीर कर देता है। और फिर मृत्यु के बाद उस आत्मा को पता चलता है कि अरे
मैं तो आत्मा हूं, पर मुझे जीवन काल में समझा ही नहीं कि मेरा ट्रू नेचर क्या था, कि मैं एक आत्मा हूं, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो उसमें एक इच्छा शक्ति जागरूक होती है उस आत्मा में, और उस इच्छा शक्ति से वो पुनर्जन्म लेती है मनुष्य शरीर में, और फिर उस मनुष्य शरीर में वापस वो उसी माया में फंस के जब उसका मृत्यु हो जाता है तो फिर से उसको पता चलता है अरे मैंने सेकंड चांस भी गवा लिया। तो उसकी आत्मा को जानने की इच्छा शक्ति और बढ़ती है, एंड देन इट टेक्स द थर्ड बर्थ, एंड देन अगेन उसको समझ में आता है अरे फिर से गेम हो गया मेरे साथ, मैं फिर से माया जाल में फंस गई। देन इट टेक्स द फोर्थ बर्थ, एंड देन इट टेक्स अनदर बर्थ, और एक जन्म लेते जाती है, और फिर उसकी एक जन्म ऐसा होता है जब उस आत्मा की इच्छा शक्ति इतनी हो जाती है कि उसे पता होता है कि इस जन्म में उसे आत्मा का बोध होने वाला है। तो ये जो आत्मा का बोध होना, ये जो क्षण है, उसे हम कहते हैं कि आत्मा साक्षात्कार। पर वो होता कैसे है? जैसे हमें किसी और जाना है, वी नीड टू गो टू अ सर्टेन डिस्टेंस। अभी हम शरीर में हैं, हम बाहर देख रहे हैं, हम फिलहाल बहिर्मुखी हैं, वी आर लुकिंग आउटसाइड, पर आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर है। तो अगर हमें आत्मा को जानना है तो हमें अंदर देखना है। सो जो बहिर्मुखी है, हमें अंतर्मुखी होना है। पर हम अंतर्मुखी होंगे कैसे? हमें कौन करेगा अंतर्मुखी? जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इन आवर लाइफ, ये इच्छा शक्ति जागरूक होती है कि हमें अंतर्मुखी होना है। ये हमें अंतर्मुखी क्यों होना है? इस जीवन काल में हम जब माया जाल में फंसते हैं तो वी सी, जब हम दारिद्र से फिर गरीबी में जाते हैं, गरीबी से मध्यम वर्ग में जाते हैं, मध्यम वर्ग से अमीरी में जाते हैं, अमीरी में होने के बाद हमारे पास पैसा आता है, फेम आता है, और तब जाके हमें पता चलता है अरे ये तो दिस इज नॉट रियल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। तो वो जो क्षण होता है तब हमें समझ में आता है अरे ये जो हम इतना भागम दौड़ी कर रहे थे, वो उससे खुशी मिलती नहीं है, खुशी किसी और से मिलती है। सो जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, मैं अभी एक वीडियो शेयर करूंगा। द वीडियो इज ऑफ द ओनर ऑफ वेदांत ग्रुप, मिस्टर अग्रवाल। तो वो बहुत सारे पैसों के बारे में क्या बोलते हैं, एक बार जान लेते हैं। लगती थी उस समय, और वो किरण मैम भी तब वहीं थी। किरण में वहीं थी। आप विश्वास कीजिए, वो कभी भी चाहे रात में 2 बजे, हमारा एक बेटा था, और चाहे 2 बज जाए वो खाना नहीं खाती थी, वो थाली लेके बैठी रहती थी। 2 बजे हम लोग दोनों बैठ के खाना खाते थे। उसके बाद पैसे हो गए, बड़े घर हो गए, बड़े मकान हो गए। अब मैं आता हूँ 8 बजे भी कोई नहीं मिलता है, कोई 2 कुत्ते रखे हैं, कम से कम घर में घुसेंगे तो लोग कम से कम वेलकम तो करेंगे। ज्यादा पैसा होना खराब है, ज्यादा पैसा होना खराब है। नो, ही इज द ओनर ऑफ एटलीस्ट 3 लाख करोड़ रुपीस, द चेयरमैन ऑफ वेदांत ग्रुप। वो बोल रहे ज्यादा पैसा होना खराब है, भाव की कमी महसूस हो रही है उन्हें। सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ अनुष्का शर्मा। Is the screen visible? अभी तक तो नहीं है निशा जी, आप Yeah, now? हाँ जी, perfect. And Jim Carrey said a very nice thing. He said that, I might not quote him correctly, but he said that I want everyone in this world to experience fame and money, to know that that is not what life is about. So I am a very, very true believer in that. I can tell you 100% that life is not about that. And I know a lot of people might read this and put comment and say, हाँ बड़ा बोल रही है तो बोल रही है and all that.
fair enough, you're right. है तो बोल रही है, जब तक you don't stand in those shoes, you will not be able to tell. But I have stood in both, so I can say that that is not what life is about. Like desires is actually what makes you miserable in life. You know, so I feel like that's what I try to cut out from my life, and I feel like I'm just at that time I didn't know that because I was much younger. Now I know it, so I'm much happier. That's the only thing. I was in gym. सो बोल रहे जिम कैरी नाम का एक एक्टर है, उसने बोला था पैसा और शोहरत सारी चीजें नहीं होती। सो वो सही है, ऐसे मान रही है, क्योंकि उसके जीवन का जो पूर्व काल था वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय था। अभी शी इज वाइफ ऑफ विराट कोहली हु इज अर्निंग क्वाइट वेल। सो वो कह रही है कि पैसा और शोहरत सब सारी चीजें नहीं है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, डिजायर्स है, वो बहुत बड़े प्रॉब्लम है। और वो जिस एक्टर का रेफरेंस दे रही है, हॉलीवुड का एक्टर है जिम कैरी। सो लेट अस नाउ हम अभी उसको सुनते हैं कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है। I wished people could realize all their dreams and wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. Like many of you, I was concerned about going out into the world and doing something bigger than myself, until someone smarter than myself made me realize that there is nothing bigger than myself. My soul is not contained within the limits of my body. My body is contained within the limitlessness of my soul. I wished people could realize all their... So, वो ये बोल रहा है कि उसकी तीव्र इच्छा शक्ति है कि मनुष्य को समझ में आए कि उसकी सारी ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो, और तब जाके उसको समझ में आएगा कि तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि अपने आत्मा को जानना है। मेरा शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, मेरे असीमित आत्मा के अंदर मेरा शरीर है। दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग। सो जब मनुष्य इस स्तर पे आता है, जब उसके पास सब चीजें होती है, तब उसको वो पैसे का पहाड़ चढ़ जाता है, तब उसको समझ में आता है अरे पैसा और शोहरत कुछ है नहीं। हम अपने आप को जानना सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब वो तीव्र इच्छा शक्ति, उसके पूर्व जन्म के जो इच्छा शक्ति है, और इस जन्म में वो जब इस स्तर पे आता है, तब उसे किसी जीपीएस की जरूरत होती है। जिस तरीके से हमें पहाड़ पे चढ़ना है तो हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, जिस तरीके से हमें किसी और शहर पे जाना है तो हमें जीपीएस की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें हमारे अंदर जाना है तो हमें भी एक जीपीएस की जरूरत होती है। उस जीपीएस का नाम है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। सो जब तक हमारे जीवन में कोई जीवंत सद्गुरु न आए, जो सद्गुरु अधिकृत न हो, तब तक हमारे जीवन में वो आत्म साक्षात्कार होना संभव नहीं है। तो इस जीवन में, मनुष्य के इस जीवन में गुरु का होना बड़ा महत्व है। और आत्म साक्षात्कार मतलब हमारा दूसरा जन्म होता है। जिस प्रकार से किसी भी पक्षी का 2 जन्म होते हैं। एक जन्म जब उसकी माँ अंडा देती है, और दूसरा जन्म जब वो उस अंडे से बाहर आता है। मनुष्य शरीर का भी वैसा ही है। जैसे फल का छिलका कैसे होता है, वो बाहर का शरीर भाव है, और जब उसे आत्म साक्षात्कार होता है तो उसका शरीर भाव निकल जाता है, और अंदर का जो फल है वो आत्म स्वरूप जागरूक हो जाता है। सो आत्म साक्षात्कार क्योंकि एक जन्म होता है, इसलिए गुरु को गुरु माउली भी बोलते हैं। और उस क्षण जब हम किसी अधिकृत गुरु के सामने जाते हैं, तो वो जो क्षण होता है, वो जो प्रार्थना होती है,
और वो जो घटना घटित होती है, उस घटना घटित होने के वक्त जितना किसी स्त्री को, किसी बच्चे को जन्म देते वक्त, प्रसूति के वक्त जितनी वेदना होती है, उतनी ही वेदना किसी गुरु को, एक शिष्य को आत्म साक्षात्कार देते वक्त होती है। सबसे पहले गुरु इस जन्म के सारे कर्म जला देता है, ले लेता है उस साधक के, उसका चित्त साफ करता है। और जब वो साधक प्रार्थना करता है कि हे गुरु मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करे, तब वो अपनी इच्छा शक्ति से, अपने मंत्र से उस गुरु में संस्कार संक्रमित करता है और उसे आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है। और एक बार आत्म साक्षात्कार प्रदान हो गया, उसके बाद उस शिष्य की लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। हम जब बोलते हैं आज के जमाने में AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तब हमारी आत्मा हमें क्या सही है क्या गलत है ये सिग्नल्स देना शुरू हो जाता है। मुझे ये कहने में पसंद आएगा कि हम इस AI को आत्मीय इंटेलिजेंस कहना शुरू करें। द आउटर AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इनर AI इज आत्मीय इंटेलिजेंस। आत्म साक्षात्कार बेसिकली एक बीज है। एक बार बीज बो दिया तो उसे नर्चर करना पड़ता है, उसे ग्रो करना पड़ता है। आप में से कोई आई सी डॉक्टर भट्ट हियर, आर यू देयर? Yes, Nisha ji, I'm लेट ready. मी आस्क यू अ क्वेश्चन। Yes. क्या अगर मैंने मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया, इसका अर्थ ये हो सकता है कि मैं डॉक्टर बन गया? बिल्कुल नहीं। और अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या मुझे मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना जरूरी है? Of course. आत्म साक्षात्कार का भी ऐसा ही है। अगर आपको मोक्ष की स्थिति प्राप्त करनी है तो वो बिना आत्म साक्षात्कार के संभव नहीं है। और अगर आपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति हो चुकी है। एक बार आत्म साक्षात्कार हो गया, उसके बाद आपको उस साधना करनी है। जैसे भट्ट जी ने पढ़ाई की होगी, एग्जाम दे रहेंगे, प्रैक्टिकल्स किए रहेंगे, जर्नल्स लिखे रहेंगे, असाइनमेंट्स किए रहेंगे, तब जाके उन्हें डॉक्टर की डिग्री प्रदान की। उसी तरीके से आत्म साक्षात्कार के बाद हमें हमारी साधना करनी है और सबसे अहम विश्वास रखना है हमारे गुरु पे, हमारे सदगुरु के, कि उन्हें हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। आत्म साक्षात्कार होने के बाद हमारे जर्नी जो है चेंज हो जाती है। और बट ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम्स आना भी स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ में। तो उसके लिए मैं एक कहानी कहना पसंद करूंगा। ये कहानी है कृष्ण की और अर्जुन की। तो कृष्ण और अर्जुन एक बार जा रहे थे भेष बदल के। तो वो एकदम रिच, बहुत बड़े अमीर रईस के द्वार पे खड़े हो गए भिक्षा मांगने कि भाई दे दीजिए करके, कुछ दे दीजिए। तो वो जो रईस था वो ऊपर से उसने चिल्ला दिया, क्या है करके, भागो इधर से।
तो कृष्ण ने ऐसा हाथ ऊपर किया और उसे आशीर्वाद दिया कि तू 10 जन्म तक इससे 10 गुना पैसे कमाए। अभी अर्जुन देखकर शॉक हो गया। अर्जुन बोल रहा है क्या क्या फालतूगिरी है, इसने अपने को गाली दिया और तुम वापस उसको 10 गुना पैसे दे रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ऐसा चल रहा था उसके दिमाग में। तो कृष्ण बोला हाँ ठीक है, चल चल आगे चल। तो ही वॉज लिटिल ऐसा गुस्से में था वो अर्जुन, उसका मुंह फुला के आगे चले गए। तो जैसे आगे चले गए, एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी में एक गरीब आदमी था। उसके झोपड़ी में कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर, सिर्फ उसके पास एक गाय थी। तो वो दोनों उसके पास गए और फिर उन्होंने उससे पूछा कि भाई कुछ मिलेगा क्या। तो उसने उस गाय से दूध निकाला और वो दूध का पतीला दोनों को दिया। तो उन्होंने दूध पिया, एकदम मस्त तृप्त हो गए। अभी कृष्ण ने ऐसा हाथ ऊपर किया आशीर्वाद देने के लिए। अभी अर्जुन को लगा है उसका जो महल है, झोपड़ी है, वो महल में कन्वर्ट हो जाएगी। पर जब कृष्ण ने आशीर्वाद दिया तेरी गाय मर जाए तो अर्जुन, और वो गाय मर गई। अर्जुन का दिमाग खनका हुआ, उसका आत्मा सटकली वाला मोड़ में चला गया अर्जुन एकदम। तो अर्जुन सोच रहा है अरे क्या क्या चल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण बोला हाँ ठीक है चल बाजू आया। So when they came outside, कृष्ण अर्जुन को क्या है, उसको तो एकदम 10 गुना पैसे दिया, उसने तो हकाला, इसने तो जो दिया उसको, तो जो थी उसको भी मार दिया तूने, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। सो कृष्ण ने बोला देख उसका टाइम नहीं था, ठीक है, उसके पास सब कुछ था पर उसने मुझे पहचाना नहीं। इसके पास इसकी गाय, एक ही गाय थी, इसके गाय को भी मैंने मार दिया। अभी इसके पास कुछ नहीं, अभी ये सीधा मेरे पास आएगा, नाउ विल कम डायरेक्टली टू मी। सो गुरु जो करता है ना वो शिष्य को कभी समझ में आता नहीं है, पर गुरु जो करता है वो हमेशा शिष्य के भलाई के लिए ही करता है। तो आत्म साक्षात्कार के बाद भी आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म के भोग तो भोगने ही है। सदगुरु के सानिध्य में जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है तो ये सिचुएशंस आएंगे ही आपकी लाइफ में। और क्योंकि हम सदगुरु के छाया में होते हैं, वो चुभन कब आएगी और कब जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। तो ये सब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। पर इस जन्म में जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, जरूरी नहीं है हमारी आत्मा की प्रगति इमीडिएटली हो। कभी कभी पूर्व जन्म के कुकर्म रहते हैं, कुछ कर्म रहते हैं, वो हमें भोगने पड़ते हैं। उसके बाद वो भोगने के बाद हमारी आत्मा की जर्नी स्टार्ट होती है। पर जब भी आत्मा की जर्नी स्टार्ट होती है फिर भी हर एक इंसान में एक वहम होता है कि मैं का अहंकार होता है हर आदमी में। सो एक कहना है किसी का कि तेरा वहम है कि तू अहम है। इट्स अ सेइंग, तेरा वहम है कि तू अहम है। सो लोगों को लगता है कि जब तक वो है तब तक उनकी वजह से सब कुछ चल रहा है, अगर वो चले जाएंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, हाथ उठा लेंगे तो पूरा प्रॉब्लम्स आ जाएगा। पर ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। नथिंग स्टॉप्स फॉर नोबडी। एक अहम पाल के रखा है लोगों ने, और जब तक वो अहम डिसॉल्व नहीं होता, जब तक वो आए, जब तक वो अहंकार, जब तक वो चीज डिसॉल्व नहीं होती, जब तक वो निकल नहीं जाती, तब तक हम हमारी आत्मा से दूर ही रहते हैं। और जब एक टाइम आता है कि हमें हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमारा अहम जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब हम सारे टाइप्स के प्रयत्न कर चुके होते हैं, वी हैव डन ऑल द टाइप्स ऑफ, जितना कुछ ट्राई करना होता है सब हम ट्राई कर लेते हैं, एवरीथिंग फेल्स। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब प्रार्थना का जन्म होता है। जब प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं वहां प्रार्थना का जन्म होता है। सो ऐसा भी कहते हैं कि जो उस शिष्य का अहंकार है, उस अहंकार को मिटाने के लिए कठिनाइयां आती है जीवन में, क्योंकि गुरु को शिष्य का अच्छा ही देखना है। तो उस अच्छा होने के लिए
वो ऐसे संकट रहते हैं शिष्य के जीवन में कि संकट जब आते हैं, he tries his best, he is not able to solve it, then उसका अहंकार चूर-चूर हो जाता है, और जब उसका अहंकार चूर-चूर हो जाता है, वो प्रार्थना के मार्ग में चला जाता है। और प्रार्थना किसको करता है? प्रार्थना करता है परमात्मा को, सदगुरु को। प्रार्थना जो है वो आत्मा का भाव है, वो पूरे भाव के साथ होनी चाहिए। आत्मा प्रार्थना करने के कुछ फायदे हैं। सबसे पहले आत्मा हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करती है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का काम करती है। आत्मा हमारे अंदर आत्मिक ऊर्जा लाने का काम करती है, हमें हील करने का काम करती है, हमारे शरीर में हमारे आत्मा के और नजदीक जाने का काम करती है, हमें अपने आप को जानने का काम करती है। आत्मा की वजह से हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहती है, हमारा मैं निकल जाता है, हमारी बॉडी फिट रहती है, हम अंदर गए, हमारा चित्त साफ होता है, हमारा चित्त जितने भी दूषित विचार है उससे क्लीन हो जाता है, और हमें फ्रेशनेस महसूस होती है, हमें अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है, हम बैलेंस रहते हैं, हम डिटॉक्सिफाई होते हैं, शरीर में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है, हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलता है। और प्रार्थना जब भी हमें करनी है, हमें प्योर भाव से प्रार्थना करनी है, पूरा एकाग्र चित्त से प्रार्थना करनी है। और जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो हमें चेक करना चाहिए कि हम कम से कम रोज किसी एक व्यक्ति के लिए जरूर प्रार्थना करें। तो जब भी हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अभी आप पूछोगे किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले अनुभूतियां जो है, अनुभूतियां वो जीवंत अनुभूतियां होती है, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता टोटली, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी जीवंत अनुभूतियां होती हैं। पर हाँ, हमें वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमारी जो बेसिक हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसमें चेंजेस हमें दिख जाते हैं। जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, सर्दी, कफ, थोड़ा ज्वर, ये बहुत कम हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। हमारे विचारों की तीव्रता जो है वो बहुत कम हो जाती है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम आत्म साक्षात्कार के बाद हम जब साधना करते हैं, पूरे विश्वास के साथ हम जब साधना करते हैं, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारा स्वीकार भाव बढ़ता है, हमारा जो ऑरा है, जो हमारा आभा मंडल है, वो डेवलप होता है। जब हमारा आभा मंडल डेवलप होता है, तब जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता था, वो अनायास ही हमारे पास आके बैठना शुरू कर देता है, हमें पसंद करना शुरू कर देता है। हमारे में एक चेंज हो जाता है, हमारे सोचने का जो तरीका है, जो नजरिया है, जो विचार करने का नजरिया है, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। जो कोई भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताया, कठिन परिस्थितियां जरूर आएगी, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और पूरे भाव से स्वीकार करते हैं, और इस भाव से स्वीकार करते हैं कि जो है वो मेरे साथ है और मेरा कुछ पूरा हो ही नहीं सकता। हमें हमारी खुद की गलतियां दिखने लग जाती हैं। उसके ऊपर गालिब का एक शेर याद आता है। गालिब कहते हैं कि उम्र भर आईना साफ करता रहा, कि उम्र भर आईना साफ करता रहा,
धूल तो चेहरे पे थी। तो हमारी जो गलतियां हैं हमें खुद में खुद दिखने लग जाती है। द मिस्टेक्स दैट वी डू, द थिंग्स दैट वी आर डूइंग रॉन्ग, वो अपने आप दिखने लग जाती है और फिर वो हम करेक्ट करना लग जाते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद जब हम साधना करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा ऑरा तो डेवलप होता ही है। और जैसे अभी बताया, हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। जब सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है, हम जब साधना करते हैं तो हमारे विचारों की तीव्रता भी कम हो जाती है। तो जब हम पहले पास्ट का विचार करते थे, जब हम पहले फ्यूचर का विचार करते थे, तो वो विचार फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं, हम प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर जाते हैं। और जब भी हम प्रेजेंट में रहते हैं, तब उस वक्त हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है, वो बेस्ट कार्य होता है। और ध्यान योग की वजह से, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं, हम बैलेंस्ड रहते हैं। और जब हम बैलेंस्ड मोड में रहते हैं, तब उस वक्त जो डिसीजन लेते हैं वो बैलेंस्ड डिसीजन होते हैं। हमारे एआई, आत्मिक इंटेलिजेंस से जो कुछ भी डिसीजंस आते हैं वो हमेशा सही ही होते हैं। सो जब हम बैलेंस्ड होते हैं, जो हम बैलेंस्ड डिसीजंस लेते हैं, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। हमारा जो पूरा जीवन है, वो पूरा जीवन हर वक्त, हर समय, हर क्षण हम डिसीजंस ही लेते हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, कहाँ से जाना है, कार से जाना है, बस से जाना है, किसे शादी करनी है, कौन से whatever it is, every day, every moment we take decisions. And life is all about decision making. And when we make the right decisions, we go on the right path. And since we want to take always the right decisions, hence life management through Dhyan Yoga. Thank you very much. So I tried, it's 16:40. I believe we are on time. बिल्कुल निशाद जी, अमेजिंग। पहले हम ध्यान पे चलते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद में प्रश्नोत्तरी और कुछ प्रश्न होंगे तो हम निशाद जी के सामने उपस्थित करेंगे। मैं कनेक्ट करूं निशाद जी? Yes, please. निशाद जी, आपको आपका शेयर स्क्रीन बंद करना होगा। Yes. Done. राजशेखर जी, बिफोर वी स्टार्ट, एक वीडियो शेयर करना था। जरूर, प्लीज करिएगा। सो बिफोर, एट द एंड, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान, जब हम बोलते हैं कि आत्मा हमें राइट डिसीजंस देती है, सो आई जस्ट वांट टू शेयर वन वीडियो ऑन वो राइट डिसीजंस हम कैसे, हाउ डू वी सेंस दैट इट इज अ राइट डिसीजन। सो
Is it visible? हाँ, आपका स्क्रीन विजिबल है. 500 guests, around 500. Is the video running? See, there were 500 guests, around 500 Not guests yet. at the Taj Hotel. कुछ वॉइस आ रही है बट वीडियो नहीं चल रहा है. हाँ, वीडियो नहीं दिखाई There दे were रहा है. 500 guests. एक second. I think it is playing on another window. Yes, yes. Now? Yes, perfect. See, there were 500 guests, around 500 guests at the Taj Hotel when 26/11 happened. And there were more than 600 staff members. There are 36 exits, to that building. They all knew the exits. But in those hours of siege that happened, which lasted beyond a day, more than a day. So, in those hours, not a single hotel employee left. Yeah, they stayed there. There's an interview, they do with a girl at Trident Hotel. She's 22 years old, and they say, you knew how to escape. Why did you stay, facing that danger? And you should see the interview. She says, but who will look after the guests? She said. So Harvard University was struck by this. And they said, we need to find out what HR practices they have that can inculcate such values in these employees. So the team came and met Ratan Tata. And Ratan Tata, typically, he didn't take any credit. I don't know. I think we did the same things. I don't think we did anything special. I don't know. So we didn't take any credit. They went and met the HR department. Then they looked at the employee, CVs one by one. And you know what they found? Not a single person was from a big city in India. They were all from rural, small town India. They have values. That's the difference between Bharat and India. In Bharat, there is dharma. In India, dharma means religion. In Bharat, dharma means doing the right thing. In India, dharma means religion. That's the difference. Dharma means doing the right thing. In India, dharma means religion. So जब आत्मा जवाब देती है तो वो क्या सही है क्या गलत है इसका बोध हमें देती है. और लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. तो जब आतंकवादी थे तब उस समय उनकी आत्मा ने उन्हें बोला कि भाई गेस्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट. And that is what even people from outside came and are acknowledging the fact. So, hence, decisions अगर सही होने चाहिए तो ध्यान, और जब ध्यान करेंगे तो सही decisions मिलेंगे. And life is all about decision making, and hence life management through Dhyan Yoga. So, Rajji, now I'll stop sharing and then we can start with meditation. Great, wonderful, Nishad ji. Trupti. What is visible, Nishad ji? It's screen, the Google screens. मतलब now it is visible. It's visible? Yeah. Are you able to hear the sound? No. सभी पुण्यात्माओं को Yes. नमस्कार.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रखते थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
को हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्मोन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। निशात जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे बिफोर आई स्टार्ट? Q&A में निकल जाएगा। जरूर। थैंक यू निशात जी। Thank you everyone for listening. निशात जी, थैंक यू फॉर दिस मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही खूबसूरत एक यात्रा में आप हमें लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस सत्र की शुरुआत में कहा था कि निशात जी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, और वो सही कहा था। आपका ये सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा है निशात जी। आपने आत्म साक्षात्कार, प्रार्थना, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग, ये काफ़ी टॉपिक्स कठिन हैं, जटिल हैं, गहन हैं। इसको बहुत सरलता से एग्जाम्पल्स, वीडियोस, गालिब के शायरी के माध्यम से बहुत सरलता से हम सभी को एक्सप्लेन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और नज़रिया कि वो आत्मिक इंटेलिजेंस है, वाज द टॉपिंग ऑन द केक। अर्जुन और कृष्ण की स्टोरी का उदाहरण, और ये बताना कि आत्म साक्षात्कार सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन है, और उस कॉलेज में 4 साल में उत्तीर्ण होके पास होना और मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना, ये उसके बाद में ही मुमकिन होने वाला है, जो सभी हम समझ रहे हैं। और एक और खूबसूरत बात आपने बताया कि जहां हमारा अहंकार खत्म होता है, वहीं पे हम अपने आप को समझ पाते हैं, आत्मा को समझ पाते हैं। जीते जी मर जाना ही मोक्ष की स्थिति है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रार्थना में अहंकार खत्म हो ही जाता है, वहां प्रयत्न नहीं रहते हैं। और दूसरा, आपने समाधान की और स्वीकार भाव की स्थिति के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समाधान के बगैर हमें स्थिरता नहीं आ सकती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और समाधान की स्थिति वो स्थिति है जहां पे हमने जीवन में सब कुछ पा लिया है, ये अनुभूति होती है कि और कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ तो मिल चुका है। और लाइफ मैनेजमेंट का डिसीजन से कनेक्शन करना कि हम हर क्षण कुछ ना कुछ डिसाइड करते ही रहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग सही होने के लिए सोर्स से, हमारे मूल स्वरूप से वो डिसीजन आने बहुत जरूरी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब डिसीजन हमारे मूल स्वरूप से आते हैं, तब वहां गलती का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ मैं अभी ये सेशन में सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है, कुछ प्रश्न है, तो जरूर आप शामिल होइए। Before the questions, thank you for the feedback, राजशेखर जी। इसमें जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट हुए हैं, वो और जितने भी टर्मिनोलॉजीज जो आपको पसंद आई, वो एक भी मेरी नहीं है, ना कहानियां मेरी है, ना एग्जांपल्स मेरे हैं। वो अपने आप यूट्यूब स्क्रीन पे भेज दिए जाते हैं,
और अपने आप फोन कॉल के माध्यम से कोई ना कोई एआई मतलब मालूम है क्या कि आत्मिक इंटेलिजेंस ऐसा बोल देते हैं। सो वो इनबॉक्स में रह जाता है हमारे, और फिर अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज में फिर वो निकल जाता है। सो नथिंग इज माइन, वट एवर यू हैव लाइक्ड इज नथिंग इज माइन, बट अगर कुछ गलत हुआ रहेगा तो देन इट इज मी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर कुछ if during my course if something has gone wrong. बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर देवव्रत, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Jai Shami, thank you for your wonderful session. Actually, in your video, you have shown the example of some person who are actually billionaire and very world famous personality. They are saying all these things. Now, this may lead some misleading perception to some other people. Like, if I will reach that place, does it imply that if someone reaches there, then only he can understand the meaning? Means excellent question. जब ऊपर उठेगा तो ही उसको पता चलेगा. So excellent question. Excellent question. मैंने during the session इसका आंसर दिया था, so I'll repeat it. So जरूरी नहीं है कि वो हर एक आदमी उस फेज से जाए, पहले दारिद्र में जाए, फिर गरीब में जाए, फिर मध्यम वर्गीय, और फिर बहुत पैसा आएगा, फिर समझ में आएगा अरे गेम हो गया अपने साथ. इट्स नॉट दैट. पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं उसके बेसिस पे भी हाँ हमारे जीवन में किसी जीवंत अधिकृत सदगुरु का आगमन होता है. माय मास्टर सेज कि एक बार जब मैं बैठा था शिविर में तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम लोगों ने कोई तीर मारा नहीं है इस जन्म में कि तुमको मैं मिला हूं. ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो तुम आज मेरे सामने बैठे हो. सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. My point was difficult. Means मेरा point ये है कि suppose we are taking this session. Actually, we are all sadhak. We know what is anubhuti and all these things. But those people who are not at that way, suppose some college faculty members, they are having intelligence, but they don't have all these things. Now, if you just show them the example that you are putting, then obviously they will ask the question that let me be at that place, then we will understand all these values. So that may be. So in your presentation you can have some means people, like common people are saying these types of things that may not means the message jo jata hai aapka presentation ka, like if someone reaches there then only he can understand. But the people who are at the below level, mediocre family, middle class family, poor medium intelligence, they are seeing all these things. If those types of things are there, then it can carry proper message to those person who are new. That is my opinion. Okay, good point. So the intention of sharing those videos was to show the phase कि generally people run for fame and money, but people who have achieved it, what is their state, वो intention था. Second, to your point कि जो normal living beings है like us, अभी मुझे तो कोई 100 रुपए विराट कोहली को एक पोस्ट करने के लिए 12 करोड़ देते हैं, मुझे कोई 10 रुपए भी नहीं देगा. Correct. So for all of us, it is the पूर्व जन्म के कर्म which I had mentioned during the lecture, and during the third example जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का स्टोरी बताया था, वहाँ पे भी एक गरीब व्यक्ति को जब कृष्ण आशीर्वाद देता है, that also symbolizes कि it depends on what your karma is. So वो पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं. But yes, आपका point is taken. I'll find some new videos wherein नॉर्मल पीपल को भी ये फीलिंग्स आती है, उस टाइप के भी वीडियोस ऐड करने की कोशिश करूंगा. बहुत बढ़िया, थैंक यू निशा जी. जी अब कौन बोलना चाहेगा? कोई सवाल? जी जी पूछिए. गो जी. Because I have written down a lot of points about this session, and first of all, I want to congratulate Nishad ji. Very beautiful session, flawless session. But of course, there were certain points which I felt from flawless in the sense when you're presenting this in front of sadhaks, just as Devabrat Bhai rightly mentioned, in front of sadhaks, these points are going very seamlessly.
but there were certain points which I felt might go otherwise in a college scenario. For example, there were continuous references to Purva Janma. Now, if in my class there are Islamic students and Christian students, they do not believe in Purva Janma. And this is why we had been given strict instructions by Gurudev when we were creating the course not to talk about Karma Chakra or Purva Janma, etc. That is the reason why Karma Chakra or karmic cycles or this kind of topic has been avoided in the textbook. So we have to find out ways and means to refer to all these things without mentioning about Purva Janma, because they cannot relate to that and that might offend them, or they might leave the class and go. And we have to have a very inclusive approach in the class. So this is one point which we need to consider, and I'm bringing this up because this is something which might come up for anybody who is taking this anywhere. So we have to be very mindful about the dynamics of the class before taking up this topic about Purva Janma and karmic cycle. All the videos were great, and as rightly pointed, we need to have more videos about, you know, all kinds of people relating to this. There was another point about Guru Karma Jalate Hain. So Guru Karma kaise jalate hain? If a student asks you, how will you reply? जब वो स्टेट आता है, जब आत्म साक्षात्कार की प्रार्थना की जाती है, so there is a transfer of energy which takes place. So the heat dissipates from our body and it is taken up by the Guru. The heat is nothing but the karmas that are accumulated within us, and that is how the transfer takes place. The chitta is clean, and then through mantra, the sanskar is infused, and then through Ichha Shakti of a Sadguru, the Atma Sakshatkar is provided to the disciple. Okay. Nishad ji, if I'm a very scientific minded person, a very intellectual person, how will I relate to this heat coming out of the body and the Guru absorbing the heat and my karma getting cancelled out? Explanation, like I mentioned, anubhutis cannot be explained. Anubhutis are living anubhutis that can only be experienced. So I can tell you cow has a leg, cow has a tail, he has whatever it is. But until you don't drink the milk, you cannot understand that. Once Veena Didi, Yes. sorry to interrupt. Yes, Madhavji. Yeah. Once you Can I continue? Yeah, sure. Sorry. Okay. Once you don't experience it, once you don't start the meditation, once you don't see the inner changes within yourself, until that time, once you don't trust the Sadguru, until that time, once you see the changes, then you will further go inwards, and then you will experience the true nature of yourself. Okay. So of course, it cannot be explained. You need to experience it. Okay. Madhavji, you wanted to say something? Yeah, just karma jalate, can we say if we do Guru Karya too much? No, we are talking to students, Madhavji. Okay. We are talking to students. Can I speak, Veena Didi? Yes, Amiji. जय आत्मेश्वर। एक मुझे ऐसा लगता है कि when we are talking to students, तो first of all, videos were really very nice, and what that doctor sir also told that for mediocre also we need to think. Okay, so some basic examples like though it is related with Hindu mythology, for example, Narsi Mehta and all, so they didn't pass through all the stages of that richness and all. And in any way, once Guru Ma had also told that नरसी मेहता ने दरिद्र का वरदान मांगा था ताकि दुख और दरिद्र के कारण उनका चित्त सदैव ईश्वर पर रहे। मतलब वंश भजन के पहले जो गुरु माँ के क्वाट्स आते थे तो उनमें ऐसा है, तो उसको थोड़ा सा सिंपल बना के हम बहुत सारे ऐसे
एग्जाम्पल्स है, जैसे हैप्पीनेस के है कि छोटा सा मतलब 10 year old बॉय है, स्लम का है, मस्त मौला खेल रहा है, और वहीं 10 year old बॉय है जो अदर पार्ट में है, बट अगेन स्ट्रेस एंड ऑल उस पे है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे कि दोनों के पास ऑपोजिट सिचुएशन है और दोनों के पास दिशा नहीं है। अगर इन दोनों बच्चों को प्रॉपर दिशा मिल जाती है तो वो 10 year old बॉय स्लम का भी उतना ही आगे बढ़ सकता है जितना वो 10 year old बॉय जो रिच फैमिली का है वो। तो दैट दिशा, दैट डायरेक्शन इज मेडिटेशन। तो वो एक हम उसको को रिलेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, बिकॉज स्वामी जी भी कहते हैं कि वो हमें इंडिपेंडेंट बनाने आए हैं। एंड इफ वी आर सेइंग के गुरु ही कर्म खींच रहे हैं, गुरु ही ये कर रहे हैं, तो मीन्स अदर पीपल हु आर नॉट बिलीविंग इन गुरु, तो उनके कर्म कहाँ जा रहे हैं, वेयर इट इज गोइंग एग्जैक्टली। तो वहां पे ये प्रश्न आ सकता है कि दोज हु आर नॉट बिलीविंग व्हाट दे विल डू, तो उनका क्या आगे का कोई उद्धार ही नहीं है। एंड देयर आर मेनी केसेस इन दिस वर्ल्ड दैट विदाउट गुरु आल्सो दे हैड अटेन्ड दैट लेवल। तो ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन सकता है। बट एक जो हीट का अभी ट्रांसफॉर्मेशन का बताया गया, तो उस सकते हैं कि whenever our heat is getting released, it is remaining there in our surrounding environment, क्योंकि ये लॉ है अपना कि कभी यूनिवर्स से कोई लॉस नहीं हो रहा है, वो यूनिवर्स में ही रह रहा है। तो बेसिकली वी आर टेकिंग हीट ऑफ अदर्स, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट हीट टू अदर्स। तो समवेयर इट इज, हम एब्जॉर्ब ना करें उसमें हमारा ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है, और ऑरा हमारा मेडिटेशन के थ्रू स्ट्रांग बनता है। तो उसके थ्रू हम उसको, मुझे ऐसा लगता है, बता सकते हैं कि मेडिटेशन से वो हीट एनर्जी जो आप नेगेटिव एब्जॉर्ब करते थे वो आपका ऑरा आपको प्रोटेक्ट करेगा, और सामने जो आपने रिलीज की हुई है वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगी, ऐसा है। इसीलिए एक सॉरी, मैं 1 मिनट ज्यादा लूंगी सिर्फ। एक मैंने ऐसा सुना था कि व्हेन यू आर इन वेरी स्ट्रेस और इन टेंशन, यू गो टू मैक्सिमम प्लेस, सो दैट आप में से जो ये जो ऊर्जा निकलती रहती है ना, वो आसपास बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। खास करके ऐसा माना जाता है शॉपिंग वगैरह, ये उनके लेवल पे हम ऐसा बोलते हैं कि शॉपिंग वगैरह, दो इट इज अ टेम्पररी थिंग, बट वो काफी हद तक रिलीव करती है, भले वो टेम्पररी ही है। तो ऐसा तो क्या हुआ, तो अपना माइंड डाइवर्ट हो गया, हमने बहुत सारी ऊर्जा रिलीज कर दी। अब कहाँ गई, किसने ली, वो आगे का प्रश्न है। तो एक मेडिटेशन को हमें यहाँ कनेक्ट करना है, तो वो हमारा, हम कहीं जाते हैं फ्रेश लगता है तो उसके साथ हम उससे कोरिलेट करके एक ये बता सकते हैं कि व्हेन वी आर सिटिंग इन एकांत और इन मेडिटेशन, तो हमें कहीं कंपलसरी शॉपिंग करके जाने की या किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज गेटिंग रिलीज्ड एंड रिलीज्ड एंड रिलीज्ड एंड वी आर एबल टू फील इट, ऐसा है। और हमारा खुद का ही अंदर का जो एनर्जी चक्रा है वो आउट उसे करके प्योर एनर्जी को इन करने में हेल्प करेगा। और ये बहुत सारे लाइंस जो हैं यहाँ, मतलब आध्यात्मिक संदेश में भी स्वामी जी यही आत्म साक्षात्कार और प्रार्थना धाम की जब बात की है, तो वही सारे लाइंस वहाँ पे स्वामी जी ने आध्यात्मिक संदेश में लिखे हुए हैं कि हमें हो जाता है फिर भी हमें एहसास नहीं होता। मुझे ही भी एहसास नहीं हुआ था, बाद में हुआ करके। तो दैट इज रिगार्डिंग विथ मेडिटेशन, हम उससे को रिलेट कर सकते हैं। सॉरी अगर कुछ इसमें गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। नहीं, बहुत सही बताया आपने। एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें बहुत माइंडफुल रहना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं ना, उसमें कभी भी कोई भी चीज कंट्रोवर्शियल निकल सकती है। तो एक तो कोई भी वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, बहुत सारा क्लेम मत कीजिए। एक ये भी था कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो थोड़ा सा माइंडफुली हम लोगों को ऐसा हो सकता है बोलना चाहिए। No, I mentioned, वीना जी, I mentioned, see, हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया
और अगर पढ़ा ही नहीं कि तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं बोला मैंने। मतलब देयर आपने वाज अ जब स्लाइड लिखा था वेयर इन देयर वर 4 to 5 पॉइंट्स हाँ जहां पे वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको हाँ, तो पढ़ाई हो करनी जाते पड़ेगी। हैं, नहीं बोलना है हमको। It's not necessary that it will happen. It will happen. No, it will not. We are not supposed to say that. See, just because it has happened to us, it's not necessary that it will happen to everyone. And अगर किसी को नहीं होगा, तो वो इसके ऊपर से बवाल कर सकते हैं, unnecessary. तो इसलिए आप सिर्फ ऐसा बोलिए ना कि ऐसा हो सकता है। आप थोड़ा सा अपने सिर्फ वोकेबुलरी को ट्वीक कीजिए, इतना ही बोल रही हूँ। और ये हम लोगों को बार बार मतलब हम लोग जब कोई भी लिटरेचर बनाते हैं ना साहित्य का, तो भी उसमें हम लोगों को यही चेंज बार बार करना पड़ता है कि हो सकता है। There's always एक it can happen बोलना है rather than it happens. True. तो उसमें Very true. सेफ रहता है। जय गोस्वामी। वीणा जी, एक पूछना था आपसे। हाँ सॉरी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। अगर हम कहीं पे ऐसे हमारा जाना हुआ, बोलना हुआ कहीं पे, और हमारे से कुछ ऐसा हमने कुछ बोल दिया, तो हम ऐसा कहीं बोल सकते हैं कि हमारे ये एक मेरा अनुभव है, आप भी हाँ अनुभव लेके देखें, ऐसा बोल सकते हैं कुछ हम? हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिकॉज आई हमेशा सेफ अप्रोच रहता है कि ये मेरा अनुभव है, ये मेरा निजी अनुभव है, आपके अनुभव इससे डिफर कर सकते हैं, ये बोलना मेरे हमेशा साथ, सेफ। हाँ, मेरे साथ काफी बार मैंने नोट किया है कि मतलब हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑडियंस तक वो मैसेज नहीं प्रॉपर गया, तो फिर मैं वो ऐसे बोल देता हूँ कि भाई ये मेरा एक अनुभव है, आप भी अपना अनुभव लेके देखिए। जैसे एक्चुअली गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप अनुभव लेके देखिए, आजकल तो सभी क्वेश्चन आंसर में गुरुदेव वही बोलते हैं कि आप अपना अनुभव लेकर देखिए। एक्चुअली ध्यान जो है ना, ध्यान से रिलेटेड और आध्यात्मिक प्रगति से रिलेटेड सारी बातें हर एक पर्सन के लिए यूनिक है। जो कुछ होता है वो किसी के लिए भी हम जेनरिक कर ही नहीं सकते किसी भी चीज को, तो इसके लिए हर एक का अनुभव अलग ही होगा। तो हम ये और बोल ही सकते हैं कि ये मेरा अनुभव है, आप लोग अनुभव लीजिए। इसीलिए ये पूरा अनुभूति जन्य ही है। हिमालयन समर्पण ध्यान योग का मेन एस्पेक्ट यही है। और वीणा जी, एक दूसरा एक आपसे निशाद जी से पूछना था मुझे कि ये जो हमने कार्मिक चक्र है, कर्म है, पूर्व जन्म है, ये सब कीवर्ड्स मतलब क्यों नहीं बोलना है? मतलब आगे क्या हमारा इसके ऊपर सेशन, मतलब जैसे आत्म साक्षात्कार है, तो आज से 5-10 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि आत्म साक्षात्कार हम कॉलेज में जाके बोलेंगे। हमें तो मतलब मुझे याद है 10 साल पहले आचार्य बोलते हैं ऐसा कहीं बोलना नहीं है। मैं सोचता था ऐसे क्यों नहीं बोलना है, गुरुदेव है हमारे, साक्षात गुरुदेव है, वो बोलते हैं और हम नहीं बोल सकते। मतलब जैसे हाँ आज वीणा जी बोलेंगे और निशाद जी बोलेंगे, दोनों का बोलने का एक है स्टाइल अलग, एक है उसके वाइब्स। तो नहीं, ये वो स्टाइल के बारे में नहीं है आनंद जी। गुरुदेव ने जब मतलब जब भी कोर्स का बन रहा था ना, तो हमने पूरे टॉपिक लिस्ट भेजी थी गुरुदेव के पास, तो उसमें हमने कर्म चक्र ये सब इंक्लूड किया था। लेकिन तभी गुरुदेव ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर मार्गदर्शन दिया था कि ये क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि जब यही मेन फर्क है ना कि जब हम कोई कोर्स या कॉलेज में पढ़ाते हैं और जब कोई हमारा इंट्रोडक्टरी टॉक देते हैं, तो हम इंट्रोडक्टरी टॉक जो देते हैं तब हम हिमालयन समर्पण ध्यान योग के प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं, तो वहां पे हम जो भी बोलेंगे वो उस खुलेपन के साथ में आ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बोला जाएगा वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो वहां से हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम उनके पास जा रहे हैं तो हमको बहुत ही न्यूट्रल वे में जाना है। और कर्म चक्र हो सकता है आगे जाके गुरुदेव बोले कि कर्म चक्र के बारे में बोल सकते हैं, मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि बोलना ही नहीं है ऐसे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ गुरुदेव ने मना किया है इसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ना कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स हैं। अभी भी लोग हमारे ध्यान को भी बहुत रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलूं मीना जी? हाँ, Actually, let me introduce myself. Myself, Dr. Devabrata Ghosh, I am from West Bengal. मैं बड़ा ही एरियल की सबका मतलब since I am a student of science, मेरा भाई जो है वो फिलोसफी का है
तो वो आत्मा ये सब बड़बड़ करता था। तो मेरे से भाईगा का हर रोज इस बारे में तर्क होता था। इवन हमारे कॉलेज में कल्चर था, तो ये जो ब्रह्म कुमारी है ना, ब्रह्म कुमारी का एक दीदी आए थे, वो आत्मा के बारे में समझा रहे थे। तो मैंने उनको, बाद में उन्होंने पूछा किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, तो मैंने हैंड रेज किया और मैंने पूछा कि हमारे जिंदगी शुरू होता है एक सेल से, एंड वी नो दैट लिविंग सेल आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो अगर बॉडी में आत्मा है तो लिविंग सेल में भी आत्मा है, तो अभी वो सेल डिवाइड होके पूरा शरीर बनता है, तो क्या आत्मा भी डिवाइड होता है? ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं उनको पूछा था। ऑल क्वेश्चंस आर वैलिड। तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे तरफ मतलब सिर्फ मुझको देखते रहे और कुछ बात ही नहीं बोले। Since I has no experience of that, I from my understanding, my level of knowledge, I am a student of science, so I have asked lots of questions, and she could not answer. She just stared at me. But maybe she wished that okay, you get the realization. तो बाद में जो आपने बोला वो गुरुदेव का ही है, and all are correct from our own daily experiences. Actually, from my experience also, I know that what is everything. And actually, if only people have a wish that मुझे कुछ नहीं चाहिए, if people wish that level, then only you can get that self-realization. Otherwise, self-realization is not there. गुरुदेव बोलते हैं कि बोतल का पानी है, कुएं का पानी है, पानी पीना है। जब उसी जगह पे आता है कि मुझे चाहिए, वही चाहिए, तो उसको मिल सकता है, नहीं तो नहीं। और जब हम लोग जाते हैं, then people don't want that. Actually, they have not that receptive power. So, but we are going to introduce this to them. So, lots of things they have in their mind, and most of the things, many of them has their own concept. उन लोगों को भी हमारे वेस्ट बंगाल में होता है, अगर आप किसी के घर में जाओगे तो 10-12 गुरु का फोटो उधर है, रामकृष्ण जी का है, नानक का है, सबका फोटो घर में है। Now we are again going to introduce another guru, और उनको मालूम है कि जो लोगों को सब मानते हैं, जो लोग समाधिस्थ है, उसी को पावर है। They are the only person. Hence, that is okay, Devratna ji. I think we are digressing from the topic right now a little bit. Sorry for that. My point is that जो आप बोल रहे थे वही सही है कि हम लोग को बैलेंस्ड वे में बोलना है कि पीपल टेक इट इन ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दैट थोड़ा जो टॉपिक के ऊपर कंट्रोवर्सी निकलेगा ना, उसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो लोग बाद में जब एक बार हमारे साधक बन जाएंगे, उसके बाद में हम ये कंसेप्ट्स उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं क्विकली 2 और पॉइंट्स बताती हूँ और बाकी लोगों को चांस देती हूँ। आई एम सॉरी, ये बहुत लंबा खींच रहा है। एक इसमें मोक्ष के बारे में बताया गया, जब तक मोक्ष के बारे में सिखाया नहीं जाए, मोक्ष वर्ड अवॉइड कीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रेयर विदाउट एक्सपेक्टेशन के बारे में आपने इंट्रोड्यूस किया था इसमें। नो, आई मिस्ड दैट पॉइंट। तो प्रेयर विदाउट एक्सपेक्टेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। प्रेयर रोज करना ये आपने बोला था, लेकिन प्रेयर विदाउट एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाट गिव्स स्ट्रेंथ टू द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो ये जरूर इंक्लूड कीजिए कि उनको ये प्रैक्टिस बताइए कि हफ्ते में एक दिन, क्योंकि ये हमारे हार्ट को बल देता है। और गुरु माँ ने ये बताया है कि इट क्रिएट्स एन ओपननेस इन अस एंड रिसेप्टिवनेस इन अस बाय डूइंग प्रेयर विदाउट एक्सपेक्टेशन। यानी आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं कि ये प्रार्थना पूरी हो, या आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हो निस्वार्थ भाव से। तो ये 2 एस्पेक्ट, निस्वार्थ भाव से प्रार्थना और प्रार्थना विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये 2 एस्पेक्ट्स भी प्रेयर में इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा बाकी सब फर्स्ट क्लास है। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी दीदी। वीणा दीदी, हेलो। हाँ बोलिए। चंदन जी बोलिए। हाँ, बस मैं 30 सेकंड ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत डिस्कस हुआ अभी कर्म के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी जो स्पिरिचुअलिटी है बहुत ज्यादा एक्टिव है,
ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो अपने पास में बहुत सारे मार्ग है, जैसे सिद्ध योग होता है वैसे कर्म योग होता है। तो जो इन्होंने बात बोली है वो कर्म योग की आती है कि वो जल जाते हैं ऑन ऑल दैट। तो वो जैसे कि चक्रा मेडिटेशन या अवधूत बाबा का देखेंगे तो ये चीज वो यूज करते हैं। बट जो अपना है, जो जो ये क्वेश्चन है कि हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, सो आई थिंक कि जो अपना है वो ध्यान योग है। तो जब ध्यान करते हैं तो कर्म मुक्त अवस्था मिलती है धीरे धीरे सूक्ष्म में। ये स्वामी जी ने बोला। अगर हम पहले से ही कर्म की बात करेंगे, अपन कर्म योग के नहीं है, हम ध्यान योग के हैं। हर एक मार्ग का अलग पर्पज है। जो स्वामी जी कहते हैं कि हर एक गुरु का अलग पर्पज होता है, इसलिए हम इस चीज को वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर सकते। और कर्म में भी अगर हम जाते हैं तो वो बहुत डीप कंसेप्ट हो जाता है कि संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है। तो कौन से कर्म खत्म होते हैं? अब हम दूसरी साइड में ये भी बोल रहे होते हैं कि हमारे कर्म तो कटने ही है। तो वहां पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएं और बहुत ज्यादा क्वेश्चनरी फॉर्म हो जाएगा, वो डिबेट टाइप में हो जाता है। तो अपना जो पर्पस है ना वो ध्यान योग है, इसलिए हम कर्म योग में नहीं घुसते, हम सिद्ध योग में नहीं जाते कि हमें कुछ सिद्ध करना, ध्यान योग में जाते हैं। बस इतना ही कहना था। या बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर हिरल, आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? हाँ, ये जो सारे पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं इसी पे जो मुझे ऐड करना था, सबसे पहला जो वीडियोस की बात हुई, निशात जी ने जो वीडियोस बताए, मुझे तो एक्चुअली उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। बिकॉज व्हाट ही वाज पॉइंटिंग एट कि ये हम उन्हीं बच्चों को दिखा रहे हैं जिनको ये सब कुछ चाहिए, उनको पैसे कमाने हैं, उनको फेमस होना है। तो जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? कि जो गलतियां पास्ट में हुई है वो दूसरों ने की है, आप उससे सीख जाओ। जो आपको पाना है वो इन लोगों ने पा लिया है, पाके वो क्या बोल रहे हैं, इससे आपको एक थोड़ी सी आइडिया तो आ जाएगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उसका एंड क्या है। So I really did not think there was anything wrong in those videos because the kids are already on that track. इसीलिए वो उससे रिलेट कर पाएंगे। एक उस चीज के बारे में मुझे ये लगा। फिर अभी ये कर्म जलाने वाली जो बात हुई, ये अभी जिन्होंने बताया संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस बारे में भी हम कर्म ये वर्ड भी अगर नहीं यूज करें तो भी हम इसको, मतलब जो कॉन्सेप्ट वाइज बताया कि स्वामी जी कर्म जला देते हैं, गुरु हमारे कर्म जला देते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली क्या होता है ये समझाने के लिए, कर्म इज एनीथिंग दैट यू आर डूइंग। और अगर हमें पास्ट लाइफ, पुनर्जन्म इसमें नहीं जाना है तो हम उसको इन दिस लाइफ ओनली, जैसे स्कूल में आप एक एग्जाम देते हो, जब तक आप एक एग्जाम क्लियर नहीं करते आप आगे के स्टेज पे नहीं जाते हो। वैसे ही जब तक आप एक चीज अगर आप गलत कर रहे हो, आपका कोई एक कंसेप्ट गलत है, तब तक आपको वैसे ही एक्सपीरियंसेस आएंगे जब तक आप समझेंगे नहीं कि यहाँ पे what am I not getting correct. That is in a way repetition of the same things. So past life को एक बार डेथ हो गई फिर वापस बर्थ हो गया, उसी को हम पुनर्जन्म बोले, ये जरूरी नहीं है। मैंने एक बार एक गलती की है, आई सफर्ड फ्रॉम इट एंड आई रिपीट द सेम थिंग, I am given the same similar chance again and I still repeat it. That is in a way repeating your same mistakes. तो उसको पुनर्जन्म ही है। हमें प्रेजेंट उस हिसाब से करना है, चाहे हम ये वर्ड्स यूज करें या नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स तो जरूरी है ही। और जो कर्म जलाने वाली बात है, देयर इज अ सेइंग इन आयुर्वेद आल्सो वेयर इट सेज बलवान पुरुषार्थ दैवम अपि अतिवर्तते। सो पुरुषार्थ क्या है? जो आप आज कर रहे हो, आपका प्रेजेंट, और दैव क्या है? ये आपका पास्ट कर्म है, जिसको हम संचित कर्म बोलते हैं। तो स्वामी जी संचित कर्म जलाते हैं ये हमें नहीं बोलना है, लेकिन हमें ये बोलना है कि वो हमारा प्रेजेंट इतना अच्छा कर देते हैं, हमें इतना जो डिसीजन मेकिंग इन्होंने बताया कि आपका प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग इतना अच्छा हो जाता है कि आपकी पास्ट की गलतियां ऑटोमेटिकली चली जाती है, यू डोंट रिपीट देम बिकॉज नाउ योर डिसीजंस आर कंप्लीटली प्रेजेंट बेस्ड। तो आपका दैव जो था वो ऑटोमेटिकली चला गया, वो उन्होंने जलाया या वो कर्म जले ये हमें नहीं बोलेंगे तो भी कॉन्सेप्ट वाइज आई थिंक ऑल दैट ही पॉइंटेड आउट, ये सब कुछ जरूरी ही था। Maybe yes, the presentation and the words can change a little, but all these are very important topics. So that's just what I wanted to add. टॉपिक को हमने डिनाई नहीं किया है हिरल जी,
और उनके वीडियोस को भी डिनाई नहीं किया. वी हैव नॉट सेड दैट एनीथिंग इज रॉन्ग. All that Devabrit ji has pointed out is that we can have more videos about other aspects also, as in like दो videos थे, it was about wealth and associated with wealth and everything. तो वही कहा था, रॉन्ग नहीं कहा था, वो बिल्कुल सही था. दूसरा जो आपने अभी पॉइंट आउट किया, मेरे को जस्ट लगा कि ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसको क्लीन एक्सप्लेन करना, कि जैसे आपने बोला कि इस लाइफ टाइम का और वर्तमान का जो एस्पेक्ट को लेके हम लोग बोल सकते हैं. इसमें आई थिंक पिछले सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे बचपन से अलग अलग हमारे साथ इंसिडेंट्स होते जाते हैं और वो इंसिडेंट्स का बैकलॉग हमारे पास रहता है, और उस बैकलॉग की वजह से हमारे निर्णय जो हैं उन इंसिडेंट्स के बेस पे हमारे पैटर्न्स बनते जाते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस उस पे बेस पे बनते जाता है, और फिर आगे वैसे ही सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते जाते जब तक हम उन पैटर्न्स को प्रोसेस नहीं करते. तो जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते जाते हैं ना, धीरे धीरे हमको हमारे ही पैटर्न्स दिखने लगते हैं. एग्जैक्टली. और जब मोमेंट हम उसको देखने लगते हैं, वो प्रोसेस हो जाता है वो मैटर, और हम लोग उसमें से मुक्त हो जाते हैं. और जो गुरुदेव कहते हैं, हम गुरुदेव के सानिध्य में जाके हम हमारे पास्ट से मुक्त होते हैं ना, तो वो एक्चुअली यही है कि हमारे जो भी ये ट्रॉमा हुक्स क्रिएट हुए रहते हैं या साइकिक हुक्स हमारे अंदर रहते हैं, वो सारे साइकिक हुक्स और ट्रॉमा हुक्स क्लियर हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि हम गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान करते हैं. तो गुरुदेव जिस स्थिति में ध्यान करते हैं उसी स्थिति में हम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को हमको खुद ही, स्वामी जी बोलते हैं ना, आपको आपकी गलतियां पहले दिखाई देने लगती हैं. तो ये यही है कि हमारी गलतियां कहाँ हुई, क्या हुई, वो सारी चीजें हमको अपने आप दिखाई देने लगती हैं, और जैसे ही दिखने लगती हैं तो हम उससे मुक्त होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रेजिस्टिंग दैट एनी मोर. The entire thing about a pattern getting repeated in our life is because we keep resisting that thing. And the moment we see it and we accept it, that this is how it is, we become free from that pattern. और इसी तरह वो सारा अनहुक करते करते हम मुक्त हो जाते हैं अपने सारे पैटर्न्स से. तो we can say this. And as far as आत्म साक्षात्कार is concerned, तो जैसे जैसे ये परतें खुलती जाती है, स्वामी जी जो चेतना का जन्म के बारे में बताते हैं, तो जैसे जैसे हमारी परतें खुलती जाती है और हम अपने पास्ट की इश्यूज से मुक्त होते जाते हैं, इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नॉट जस्ट हमारा पास्ट रिजॉल्व होता है, जो स्वामी जी बोलते हैं ना, पेंडुलम के जैसा रहता है कि जो जितना पास्ट में जाएगा वो उतना ही फ्यूचर में भी जाएगा. तो हमारा फ्यूचर के बारे में जो एंजाइटी रहती है ना, वो भी कम कम होते जाता है. तो एज वी रिजॉल्व आवर पास्ट, सिमिलरली वी स्टार्ट रिजॉल्विंग आवर एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, और हम लोग एकदम वर्तमान में रहना शुरू करते हैं. और जब हम वर्तमान में रहते हैं तो वर्तमान में ही हम भीतर जा सकते हैं. धीरे 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 पैटर्न्स खुलते जाते हैं, क्लियर होते जाते हैं, तो हम हमारी कोर प्रिंसिपल्स, कोर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं. एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट आई फील इज आत्म साक्षात्कार, कि हम वी आर कनेक्टिंग टू आवर ओन सेल्फ, व्हाट आवर ट्रू सेल्फ इज, हाउ आर वी एज अ कोर बीइंग, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनको हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं. हमारे कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं. कभी कभी होता है ना लाइफ में कि हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होते हैं. Abhinav ji, I'll just correct. Atma Sakshatkar is just an introduction to the Atma. गुरुदेव ने आत्म लिखा है, साक्षात्कार इज इस नॉट आत्म जस्ट साक्षात्कार- इंट्रोडक्शन टू द आत्मा. It is कि वो अपने आत्मा के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मींस इट कनेक्ट विद द आत्मा, एंड देन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब वो आत्मा के बोध और आत्मा के गुण वो सब विकसित होने लग जाते हैं. आत्मा का बोध एक्चुअली That is how सेल्फ it is. रियलाइजेशन इज नॉट जस्ट कनेक्टिंग विद द सोल. No, it is written in the Adhyatmik Satya. My references are from Adhyatmik Satya. So I can... अभी yes, after the message, after this, ये जब सेशन खत्म होगा तो जितने भी YouTube लिंक्स हैं, जितने भी वीडियोस है, जो कुछ भी इस प्रेजेंटेशन का रेफरेंसेस है, all the YouTube videos will be shared in the group
फॉर एवरीबडी फॉर यू टू रेफर. कौन से पेजेस से रेफर किया गया है उसके फोटोग्राफ्स भी डाले जाएंगे. बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी है. एक्चुअली मुझे आई अंडरस्टैंड थोड़ा कर्म के ऊपर बहुत लोगों का डिस्कशन हुआ. द इंटेंशन वाज ओनली टू इफ पीपल आस्क कि वो होता क्या है एग्जैक्टली प्रोसेस, तो इट वाज ओनली द इंटेंशन कि उस प्रोसेस में होता क्या है वो बताना था. इफ यू मेंशन दैट द वर्ड कर्मा शुड बी अवॉइडेड, it can be avoided, so there is no hesitation in avoiding that word karma. तो इस जन्म का जितना भी है वैसा बोल सकते हैं कि इस जन्म के जितने कर्म या जो भी डीड्स हमारे हैं, whatever we are doing, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. So आध्यात्मिक सत्य में आत्म साक्षात के ऊपर का पूरा चैप्टर है. So that was the overall references. I think we can have a separate discussion on this maybe, because this is something which is जय बोल स्वामी. जय बोल स्वामी. मेरा एक ये सेशन के बारे में ऐसा अनुभव रहा कि जो पूरा सत्र था, आत्म साक्षात्कार, प्रार्थना, अनुभूति, ध्यान योग, उसमें अनुभूति जो कीवर्ड्स है ना, वो हमारे सभी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वी आर ऑल आर प्रैक्टिशनर. तो हम जब भी कुछ अभी हमारा पूरा ग्रुप है वो प्रैक्टिशनर ही है, परिवार ही है पूरा. उसके सामने जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक कुछ कीवर्ड्स अनुभूति बेस से निकल जाते हैं. लेकिन हाँ, अगर यही सेशन अभी हम सोचे कि हमारे 50 स्टूडेंट है और ऑनलाइन आनंद भाई को लेना है, निशाद भाई को लेना है, राज भाई को लेना है, तो वो एक उस तरह से ले सकते हैं. तो एक दूसरा मुझे ये कहना था कि जो वीडियोस हम रखते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो ये एक अभी विचार आया कि वीडियो रखते हैं वो कभी वॉइस क्लियर नहीं आता या तो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, तो पूरा वीडियो कभी कभी नहीं सुन सकते, भले ही वो 10 सेकंड का हो, 20 सेकंड का हो. तो उसकी जगह वो वीडियो का कुछ इमेज हो, जैसे है कि कोई एक्टर है, उसने कुछ अच्छा बोला है, कुछ अच्छा सेंटेंस दिया है, तो वो हम एक इमेज के रूप में रख सकते हैं. ये मुझे अभी जस्ट याद आया, क्योंकि बीच में थोड़ा ऐसा फ्लक्चुएट होता था. तो कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन करता है और उसमें वीडियो उसको अगर नहीं अपलोड हो रहा है या कुछ हो, तो वो ही उसका एक छोटा सा पीपीटी इमेज बनाकर रख सकता है. दूसरा कहना था कि जो हम इसमें निशाद भाई, पहले तो बहुत धन्यवाद, मस्त रहा पूरा सेशन. थ्रू आउट ऐसा लग रहा था कि बस चलता ही रहे. एक आपने बोला, आपने शेयर किया कि चित्त साफ करता है, तो मुझे उसमें थोड़ा ऐसा सभी से पूछना था कि गुरुजी, मतलब आत्म साक्षात्कार के बाद चित्त साफ करता है, ऐसा कुछ आपने बोला था. तो चित्त यानी वो हम कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि चित्त यानी परमात्मा की शक्ति, और परमात्मा हमारे भीतर ही है. तो ऐसा क्या हम बोल सकते हैं कि सानिध्य में, उसके अगर ओरा में, उसके बायोफील्ड में हम आते हैं तो हमारा ऐसे प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण होता है. क्या ये हम बोल सकते हैं? डेफिनेटली इट कैन बी चेंज्ड टू दिस. ये आपने जो वर्ड्स यूज किए इसको हम यूज कर सकते हैं. एक्चुअली मैं ये कम्युनिटी में आके ही कैसे बोलना, कैसे बात करना है, यहाँ आके ही सीखा. और जब भी ये चर्चा होती है तो एक छोटा क्या क्या बोलना, नहीं बोलना, यहीं से सीख रहा हूँ. तो बस यही मेरा एक अनुभव था, और बाकी बहुत अच्छा. So Veena ji, so that is, it is written in page number 90 of आध्यात्मिक सत्य कि आत्म साक्षात्कार तो केवल अपने आत्मा के साथ परिचय होना मात्र है. So that is the reference when I said कि it is just an introduction. पर नियमित ध्यान करके ही इस परिचय को संबंध में स्थापित किया जा सकता है. That is what I said. So जितना भी अभी मैंने कहा है, it has some references. So मैं सारे वो ग्रुप में डालूंगा so that everybody can refer and then this can be made. मैं डिटेल में इसके बारे में लिखूंगी बाद में ग्रुप में, क्योंकि मुझे अभी सेशन को लंघन नहीं करना है. बस मुझे आज की एक अनुभूति बतानी है. राज जी, आज सुबह का जो सेशन हुआ जी, डू यू रिमेम्बर दैट आई यूज्ड एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स दैट निशाद जी यूज्ड इन दिस सेशन अबाउट डिसीजन मेकिंग? करेक्ट, एब्सोल्युटली द सेम वर्ड्स, नो चेंज. बिल्कुल. दिस इज माय बिग अनुभूति ऑफ टुडे. लाइक एग्जैक्टली आज सुबह हमारा सत्र हुआ एनएसएस के स्टूडेंट्स के लिए कलिना यूनिवर्सिटी में.
तो वहां पे हम लोगों ने एग्जैक्टली यही पॉइंट्स यूज किए, यही Correct. पॉइंट्स डिस्कस हुए। ये सच में गुरुदेव की बहुत मतलब मैजिक है ये, बिल्कुल कि ये कैसे हुआ, मतलब एग्जैक्ट सेम वर्ड्स की all our life is only about decision making. These were the बिल्कुल exact Vidya words. Didi, I'll just add, if you have been through the slides I sent you, the Yeah. last few slides I have written, everything is how we live and living is decision making. Wow. तो So- हम लोगों का सबका अद्वैत हो गया है अभी। अभी कोई द्वैत नहीं है। We are all thinking the same. स्वामी जी हम लोगों को सबको एक जैसा ही डाल रहे हैं सर में। ग्रेट। तो अभी बिफोर वी वाइंड अप, वीना जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो एक पॉइंट पे थोड़ा एक सजेशन दिया था, जो निशा जी ने कहा था कि आत्म साक्षात्कार इज एन इंट्रोडक्शन टू आत्मा, आपने कहा था ये कुछ और भी है, तो वो कृपया आप ग्रुप में डालिएगा, तो हमें कुछ और समझ में आएगा जो आपकी सोच है, जो स्वामी जी ने आपको समझाया है उनके जरिए से, तो जरूर हमें वो उससे अवगत कराइएगा। तो दैट इज वन। Ending this session, Nishaji has sent a wonderful benchmark, and we all are going to be very keen for the next session and who's the speaker going to be. So, Veena ji, aap, a task in your hand, and I'm sure we have got wonderful, speakers. So, agla session is going to be equally good and better and wonderful as well, because topics abhi और गहन होते जा रहे हैं। निशा जी आप इसके एंडिंग में will you please take us through the Shanti SP. Path? Sure. Actually, decision making as a bath bana, my reference to that was a video of a Krishna of a Mahabharat serial, जहाँ पे वो बोलते हैं कि निर्णय छोटे मोटे निर्णय लेने पड़ते हैं. So that was my reference of decision making. So जो मुझे याद आया था, so that is what was used in this slides. और टीचर्स मैनुअल में भी डिसीजन मेकिंग के ऊपर कुछ mentioned है. So it was a good note to end it that way, a meaningful note to end it that way. So I'll post that YouTube of मैंने कृष्णा का वीडियो इसलिए डाला क्योंकि it was religious. Otherwise I would have used it, but that was the reason I avoided that, but used it in a different way. But reference के लिए definitely post करो ना group में. शांति पाठ करेंगे. And once again, thank you everyone for this opportunity and participation. चलो शांति पाठ करते हैं. ओम देव शांति, अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांति, पाप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेर्देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव. ओम शांति शांति शांति. सर्वरिष्ट सुख शांति भवतु. जय बाबा स्वामी. जय बाबा स्वामी. एडमिन आज मारेगी हम सबको. जय बाबा स्वामी. We did double 2 sessions with ये सेशन जस्टिफाइड है बिकॉज ये टॉपिक भी ऐसा ही है, तो इट्स ओके. एक्सटेंडेड हम एचओडी से बात करके एक्स्ट्रा टाइम मंगा लेंगे. Thank you for that message yesterday in the group. I was not able to respond for some reason. So thank you for that message. Thank you. ठीक है. जय बाबा स्वामी. जय बाबा स्वामी. जय बाबा स्वामी.